जब भी कोई महिला माँ बनने वाली होती है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसी खुशी के चलते एक सवाल मन में टिक टिक करता है कि होने वाला बेबी क्या होगा, लड़का होगा या फिर लड़की होगी। और यही सोच के चलते चलते दिमाग में जब यही चलता रहता है तो वो यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करती है लड़का होने के लक्षण। और फिर इतनी लंबी लिस्ट निकल कर आती है सामने कि हर एक चीज़ से आपका बॉडी का एक एक पार्ट देखकर आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का, आपके सोने का, आपके खाने का, सब कुछ देखकर ये बताया जाता है कि आपका होने वाला बेबी क्या होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है, 100% सटीक होते हैं। लेकिन कुछ जो बुजुर्ग महिलाएं होती है उनके कहे अनुसार ये 100% वर्क करते हैं। लेकिन क्या सच में वर्क करते हैं? तो आज की ये वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे लक्षण बताऊँगी जो बुजुर्ग महिलाओं के कहने पर आधारित हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये किस हद तक वर्क करते हैं, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़रूरतमंद लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करना। तो चलिए पहला लक्षण जानते हैं। पहला लक्षण बताया जाता है आपको पेट के शेप को देखकर। पेट का शेप यानी कि जो बुजुर्ग महिलाएं हुआ करती थी वो तुरंत आपका पेट देखकर ये अंदाज़ा लगा लेती थी कि होने वाला बेबी क्या है। तो वो बोलती थी कि अगर आपका पेट लंबा है, अंडाकार है, गोल ना होकर लंबा दिखाई देता है, दैट मीन्स कि आपको लड़का होगा। और वहीं अगर आपके पेट का शेप गोल है और फुटबॉल की तरह है, मटके की तरह दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि आपका होने वाला जो बेबी है वो एक लड़की है। सो इसमें कितनी सच्चाई है फ्रेंड्स? देखिए मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरा स्टार्टिंग में गोल था और लास्ट ट्राइमेस्टर में आकर जो है मेरा पेट लंबा हो चुका था। तो अब आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे इस चीज़ से? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आपका जो बेबी होता है अंदर जो बड़ा होता है ना, जो जैसे जैसे जब बेबी का साइज़ बढ़ता है, शेप बढ़ता है, तो आपका पेट गोल ही नज़र आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग के जो 6-7 महीने होते हैं ना उस दौरान जो बेबी है वो पूरे में घूमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो आपको कभी आड़ा हो जाता है, कभी तिरछा हो जाता है, तो ऐसे आपका जो पेट का शेप है वो गोल दिखाई देता है। लेकिन जब लास्ट ट्राइमेस्टर आता है ना तब क्या होता है, आपका बेबी जो है डिलीवर के लिए रेडी होता है तो अपनी फाइनल पोजीशन ले लेता है। अब फाइनल पोजीशन इन द सेंस कि उसका सर नीचे आ जाता है और पैर ऊपर चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपका पेट लंबा दिखाई देने लगता है क्योंकि आउटसाइड वाली जो जगह है वो खाली हो जाती है। सिर्फ पेट के बीचों बीच आपका जो है बेबी दिखाई देगा और वो जब पैर ऊपर और सर नीचे आ जाएंगे तो वो लंबा सा दिखाई देता है। तो ऐसा इसलिए होता है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को मानते हैं उन्हें हम कैसे समझाएं कि ये चीज़ें सबके पीछे एक रीज़न होता है, 100% वर्क नहीं करते। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस टाइप की वीडियोस को कैसे लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे रीज़न की ओर, दूसरे लक्षण की ओर। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है, आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो गए हो, ऑल ओवर पूरी बॉडी में आपके फैट जम गया है, आपकी पूरी बॉडी का एक एक अंग जो है वो मोटा हो गया है, फैट आ गया है, यानी कि आपको लड़की होने वाली है। वहीं अगर आपका सिर्फ और सिर्फ पेट ही पेट बढ़ रहा है, बाकी जो बॉडी के किसी भी पार्ट में इतना ज़्यादा फैट नहीं है, यानी कि आपको लड़का होगा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है तो आपको ये हो सकता है कि आपका सी सेक्शन करना पड़ सकता है। इसलिए आपको जंक फूड वगैरह अवॉइड करना होगा, है ना। आपको जंक फूड नहीं लेना है, ज़्यादा तेल मसालेदार खाना नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। आपको वेट को कंट्रोल तो करना पड़ेगा अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो। लेकिन 10 से 15, 13, 14 kg का वेट जो होता है ना वो नॉर्मल होता है। अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो आपको बढ़ने नहीं देना है, आपको हल्की फुल्की जितना आपसे पॉसिबल हो सके उतनी वॉक कीजिए और एक ही बार में ज़्यादा खाना मत खाइए। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2 या 3 बार में उन 4 रोटियों को खा सकते हैं। इससे आपका अननेसेसरी वेट गेन नहीं होगा, ताकि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान, है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। अब मैं अपनी बात करूं
तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये मेरे साथ बिल्कुल सही साबित होता है कि मेरी पूरी बॉडी में ना 6 महीने तक कोई भी फैट नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ पेट ही पेट दिखाई देता था। लेकिन 6-7 महीने के बाद में स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी। स्टार्टिंग के डेज़ में ना सिर्फ पैरों में स्वेलिंग होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आने लगी, जिसके कारण मैं मोटी दिखाई देती थी। तो स्वेलिंग आना और मोटापा बढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। स्वेलिंग का ऐसा था कि कभी होती थी कभी नहीं होती थी, पर मैं हाँ स्वेलिंग की वजह से मोटी ज़रूर दिखाई देती थी। लेकिन वेट मेरा इतना ज़्यादा गेन नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन मेरी हाइट कम के कारण मेरा जो है शरीर थोड़ा सा मोटा दिखाई देता था, पर वेट इतना ज़्यादा नहीं था। और बेबी का वेट भी मेरा काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी अच्छा था। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल थी। लड़का और लड़की में भेदभाव कभी मत करना और इन वीडियोस पर कभी भी विश्वास भी मत करना।